विश्व की वो महान महिला वैज्ञानिक जिनके नोट्स को छूना आने वाले 1500 सालों तक मना है। अगर किसी ने गलती से भी उनके नोट्स को छुआ तो उसकी मौत पक्की है। आखिर क्या राज है उनके नोट्स में, इस फैक्ट को समझेंगे इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को लास्ट तक देखें बिना स्किप करें। मेरा नाम है आमिर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीएमसी टॉपर्स। उस महान महिला वैज्ञानिक का नाम था मैडम मैरी क्यूरी। मैडम मैरी क्यूरी का जन्म 7 नवंबर 1867 को वास्कोवा पोलैंड में हुआ। घर की आर्थिक तंगी से जूझते हुए जैसे तैसे उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की और फिर घर को इकोनॉमिकली सपोर्ट देने के लिए एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद ज्वाइन किया, जहाँ पे उनकी मुलाकात फ्रांस मूल के पायरे क्यूरी नाम के वैज्ञानिक से हुई। उनके साथ में शोध कार्य करते हुए उन्होंने अपनी पीएचडी पूरी की और इसके बाद उन्होंने 1895 में पायरे क्यूरी के साथ शादी कर ली, जिनसे उनको 2 बेटियां उत्पन्न हुई। एक का नाम था आयरिन और एक का ईव। ये दोनों भी अपनी माँ की तरह बहुत ही प्रतिभाशाली हुई। अब मैडम जो मैरी क्यूरी थी वो बहुत सारे वैज्ञानिक शोधों पे कार्य कर रही थी, जिनमें से उनके 2 प्रमुख शोध थे जिनके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला। ये दोनों शोध ही उनकी मौत का कारण बने। और जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं कि उनके नोट्स स्थापित क्यों हैं, क्यों नहीं उनको छुआ जा सकता, तो इसके पीछे इन 2 शोधों का बहुत बड़ा रोल है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले अपने बात करें तो उन्होंने रेडियो एक्टिव पदार्थों यानी रेडियोधर्मी पदार्थ जो होते हैं, जो सबसे घातक माने जाते हैं, उनकी खोज की। उनकी सालों की ये खोज चली, उसके बाद उन्होंने ये सफलता से इसके ऊपर एक शोध जारी किया, जिसके लिए उन्हें फिजिक्स के कैटेगरी में 1903 के अंदर नोबेल प्राइज़ मिला। वो नोबेल प्राइज़ जीतने वाली विश्व की पहली महिला वैज्ञानिक बनी। इसी के बाद उन्होंने आगे चलते हुए इस पे आगे खोज को जारी रखा और तकरीबन 7-8 साल के बाद उन्होंने पोलोनियम और रेडियम जैसे रेडियोधर्मी पदार्थों की खोज की, जिसके कारण केमिस्ट्री के वर्ग से भी उनको नोबेल प्राइज़ मिला। इस तरीके से वो दुनिया की पहली वैज्ञानिक बनी जिन्होंने 2 बार नोबेल प्राइज़ जीता हो। यानी वो इतनी प्रतिभाशाली थी कि बड़े-बड़े वैज्ञानिकों के साथ मिलके बहुत बड़े-बड़े शोध कर सकती थी। इतनी बड़ी प्रतिभाशाली थी। लेकिन ये जो खोज ही है, ये उनकी मौत का कारण बनी। क्योंकि वो जब इन पदार्थों की खोज कर रही थी, तो शायद वो इनकी क्षमता का सही आकलन नहीं कर पाई। उस टाइम ना तो किसी तरह के कोई परमाणु विकिरणों से बचने के लिए किसी तरह के सुरक्षा उपकरण होते थे, ना ही इनके बारे में इतना वैज्ञानिक डीपली जानते थे। जैसे हैजमेट सूट होता है, हैजमेट सूट आपको परमाणु विकिरणों से बचाता है, अल्फा बीटा विकिरणों से बचाता है, कुछ हद तक रेडिएशन से बचाता है। तो जब वो ये शोध कर रही थी तो वो किसी तरह का खास उपकरण, किसी तरह का कोई सूट नहीं पहनती थी, जिस वजह से क्या हुआ कि वो जो रेडियो एक्टिव पदार्थ थे उनको वो लेके घूमती रहती थी, अपने साथ रखती थी। तो इस कारण से क्या है कि उन रेडियो एक्टिव पदार्थ में धीरे धीरे उनके शरीर पे असर दिखाना शुरू किया और उनको एक बहुत ही खतरनाक बीमारी हुई, जिसका नाम था एप्लास्टिक एनीमिया नाम की बीमारी थी, जिसके अंदर उनकी जो अस्थि मज्जा है उसने लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी बनाना बंद कर दिया, जिसकी वजह से उनका जो शरीर था वो बहुत ही कमज़ोर पड़ गया और उनकी फाइनली 4 जुलाई 1934 को फ्रांस के पेशी शहर के अंदर मृत्यु हो गई। इस तरीके से उनकी जो ये खोज थी वही उनकी मौत का कारण बनी। इसके बाद जब वैज्ञानिकों को इस चीज़ के बारे में पता चला तो उन्होंने उनसे संबंधित जितना भी सामान था उसको सिक्योर करने का कहा, क्योंकि हम सभी को पता है कि रेडियोधर्मी पदार्थ जो हैं जैसे रेडियम, पोलेनियम, इनका अर्ध आयु काल ही 1600 साल होता है। अब इसी हिसाब से वैज्ञानिकों ने कहा कि जो मैरी क्यूरी थी उन्होंने किसी तरह के कोई खास उपकरण यूज़ नहीं किए, ना ही उनके प्रति सिक्योरिटी प्रोटोकॉल फॉलो किए, जिस वजह से जो उनके नोट्स हैं या उनसे संबंधित चीज़ें हैं वो भी रेडियोधर्मी हैं। यानी अगर उनके संपर्क में कोई व्यक्ति आता है तो उनका भी हाल मैरी क्यूरी जैसा होगा। इसके बाद फ्रांस ने के जो वैज्ञानिक विभाग है उन्होंने उनके नोट्स को एक कांच के बड़े बड़े बॉक्सेस में बंद किया और उन्हें सिक्योर करके फ्रांस के राष्ट्रीय पुस्तकालय में रख दिया। वो आज भी वहाँ पे रखे हुए हैं। अगर आप उनके शोधों को पढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आपको उनके शोध और कार्य मिल जाएंगे। इस तरीके से उनके जो वो नोट्स हैं वो किसी तरह से ना तो शापित हैं, ना ही उन पे किसी तरह का भूत प्रेत का साया है। इसके पीछे प्योर साइंस है और इसका मेन जो कारण है वो है
रेडियोधर्मी विकिरणों का प्रभाव। ताकि जो फ्रांस से है कि राष्ट्रीय विज्ञान विभाग है, उसने ये सोचा कि इसकी जद में कोई दूसरा वैज्ञानिक ना आए और उसका हाल भी मैरी क्यूरी जैसा ना हो। अब ये जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं ये कितने घातक होते हैं, इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है कि अगर भारत जब न्यूक्लियर पावर बना तो उसकी जो कीमत है उसका एक गांव चुका रहा है आज भी। ये वीडियो भी आपको हमारी फैक्ट एनालिसिस की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, फटाफट से जाके आप वॉच कीजिए कि कैसे रेडियो धर्मी पदार्थ जो हैं वो कितने विषैले हैं और क्या कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। अगर ये फैक्ट आप नहीं जानते थे तो कमेंट में मेरे को ज़रूर बताइए।